Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब माता पिता को अपने ही बच्चों से, वो भी जब बच्चे बड़े हो चुके हों, उनसे परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन उतना ही ज़रूरी मुद्दा है। तो आज हम सिर्फ इमोशंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स की, कानून की, कि ऐसे हालात में पेरेंट्स के पास असल में लीगली क्या रास्ते होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। आइए इसे साथ मिलकर समझते हैं। चलिए एक असल कहानी से शुरू करते हैं। शर्मा परिवार की कहानी। ये एक रिटायर्ड टीचर कपल थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपने ही बेटे के खिलाफ अपने ही घर में पुलिस बुलानी पड़ गई। ये एक ऐसी दिल दुखाने वाली सच्चाई है जो ना जाने कितने परिवारों को कानूनी सलाह लेने पर मजबूर कर देती है। तो इस मुश्किल टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एक परिवार की कहानी से, फिर समझेंगे कि बेदखल करने का कानूनी मतलब असल में है क्या, फिर वो ठोस कदम देखेंगे जो उठाए जा सकते हैं, कुछ और ज़रूरी कानूनी बातों पर नज़र डालेंगे, पेरेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह देखेंगे और आखिर में एक साफ नतीजे पर पहुंचेंगे। तो शर्मा परिवार के साथ आखिर हुआ क्या था? बात शुरू हुई पैसों की मांग से, फिर धमकियों तक पहुंची और फिर घर अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने तक चली गई। ये जो मेंटल हैरासमेंट था, ये इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और इसी वजह से वो एक वकील के पास पहुंचे। और यहीं पर वकील ने उन्हें वो सबसे ज़रूरी बात समझाई। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए, आप इमोशनली रिश्ते तोड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको कानूनी हक खत्म करने हैं, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकार, तो उसके लिए आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और फॉर्मल कदम उठाने ही होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये जो शब्द है ना, बेदखल या डिसोन, हम इसे रोज की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसका एक बहुत इमोशनल मतलब होता है, लेकिन कानून की दुनिया में ये कोई एक स्विच दबाने जैसा काम नहीं है कि बस हो गया। असल में ये कोई एक अकेला कानूनी प्रोसेस है ही नहीं, बल्कि ये कई अलग अलग कानूनी कार्रवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है, एक पैकेज है जिनका मेन मकसद होता है प्रॉपर्टी से जुड़े राइट्स को खत्म करना। तो चलिए अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। वो कौन से कानूनी औजार हैं जो माता पिता के पास होते हैं अपने अधिकारों और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए? आगे हम जो देखने वाले हैं उसे आप एक तरह का लीगल टूल किट समझ सकते हैं। इस टूल किट में मोटे तौर पर 3 सबसे बड़े औजार हैं। पहला है पब्लिक नोटिस, दूसरा वसीयत बनाना और तीसरा सीनियर सिटीजन्स एक्ट का इस्तेमाल करना। चलिए अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला टूल जो मिस्टर शर्मा ने भी इस्तेमाल किया था वो है पब्लिक नोटिस। ये असल में अखबार में एक नोटिस छपवाना होता है जिसमें आप ये ऐलान करते हैं कि आप अपने बेटे या बेटी से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। अब देखिए, कानूनी तौर पर अकेले इस एक कदम का असर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, ये समाज को एक मैसेज देता है और बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो ये एक जरूरी सबूत बन सकता है। अब आते हैं इस टूल किट के सबसे, मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी औजार पर, वसीयत यानी विल। अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी पर कंट्रोल रखने के लिए ये सबसे पावरफुल लीगल हथियार है। एक वसीयत के जरिए माता पिता अपनी प्रॉपर्टी जिसे चाहें उसे दे सकते हैं और हाँ, अपने बच्चे को उससे पूरी तरह से बाहर भी रख सकते हैं। और एक टिप, रजिस्टर्ड वसीयत की वैल्यू कोर्ट में हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना होगा कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड है, यानी जो माता पिता ने अपनी मेहनत से कमाई है, तो उस पर उनका पूरा हक है, वो उसे जिसे चाहें दे सकते हैं। लेकिन अगर बात पैतृक संपत्ति की है जो पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही है, तो मामला बिल्कुल अलग है। उस पर बच्चों का जन्म से अधिकार होता है और उन्हें उनके हिस्से से पूरी तरह बेदखल नहीं किया जा सकता। हमारा तीसरा पावरफुल टूल है 2007 का सीनियर सिटीजन्स एक्ट।
ये कानून खास तौर पर बुजुर्गों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए ही बनाया गया है। मतलब अगर किसी पेरेंट को मेंटली या फिजिकली परेशान किया जा रहा है तो ये कानून उन्हें मजबूत अधिकार देता है। जैसे वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, परेशान करने वाले बच्चे को घर से निकालने का कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉपर्टी धोखे या दबाव में लिखवा ली गई है तो उसे भी वापस पा सकते हैं। तो इन 3 मेन टूल्स के अलावा भी कुछ और कानूनी पहलू हैं जिन्हें समझ लेना अच्छा है ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ते का। तो देखिए, कानून ये कहता है कि अगर माता पिता जरूरतमंद हैं तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, लेकिन ये रास्ता 2 वे है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर भी दिया जाए तो भी उसका अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांगने का जो संभावित हक है वो अपने आप खत्म नहीं हो जाता। कानून इन दोनों जिम्मेदारियों को एक दूसरे से जोड़कर देखता है। और हाँ, अगर मामला क्रिमिनल बन जाए, जैसे धमकी देना, मारपीट करना, तो जाहिर है माता पिता आईपीसी या बीएनएस के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर उनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसके लिए वो सीधे सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। तो इन सारे कानूनी रास्तों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन से कदम सोच समझकर उठाने चाहिए। तो सवाल यही है कि अगर कोई इस मुश्किल सिचुएशन में है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या होने चाहिए फर्स्ट स्टेप्स। तो यहाँ एक कह सकते हैं कि चेकलिस्ट है जो ऐसे में काम आ सकती है। सबसे पहला पॉइंट, कोशिश कीजिए कि इमोशंस से ज्यादा कानूनी नजरिए से सोचा जाए। दूसरा, फौरन अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक डिटेल्स, इन सबको कहीं सेफ जगह पर रखिए। तीसरा, अगर कभी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो उसे तुरंत इमीडिएटली कैंसिल करवाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बिना किसी अच्छे लॉयर की सलाह के एक भी कदम मत उठाइए। पर एक बात और है, बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद मत कीजिए। कानून का रास्ता हमेशा हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? और निचोड़ इस एक लाइन में है, भारत में माता पिता इमोशनली अपने बेटे या बेटी को छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके लीगल राइट्स को, खासकर प्रॉपर्टी पर उनके अधिकार को खत्म करने के लिए उन्हें सही कानूनी तरीके और सही कानूनी औजारों को अपनाना ही होगा। सिर्फ भावनाएं कानून की जगह नहीं ले सकती। और जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप सोच सकते हैं, परिवार के मामलों में कानून और भावनाओं के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर परिवार को अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद ही ढूंढना पड़ता है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.